अब नीतीश कुमार जाकर मुलाकात करते हैं। क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत हो रही? ललन सिंह जो है बिहार में एक फैक्टर बने हुए हैं, यह संकेत उन्होंने दिया होगा आज, जिसकी ज्यादा संभावना है। तो अब भाजपा से बातचीत करने वाली जो डीलिंग है, क्या संजय झा के हाथों से लेकर ललन सिंह के हाथों में दे दी गई है? एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। जब डेलीगेशन भेजने की बात हुई थी विदेश, तो उस डेलीगेशन में संजय झा को भी भेजा गया था। तो प्रत्यक्ष तौर पर जो है नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में संजय झा थोड़ा सा लूज होते हुए दिख रहे होंगे भाजपा के सामने, इस वजह से भी ललन सिंह को प्रोजेक्ट किया जाए। ये बार बार वह संकेत देते हैं। क्या ये लगता है नीतीश कुमार को कि हार्ड बार्गेनर हो सकते हैं ललन सिंह, इसलिए ललन सिंह को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत के बारे में हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। गया जी में उन्होंने संबोधन भी किया, बिहार को सौगातें भी दी, और उसके बाद सिमरिया पुल से जो सीन दिखाई दिया उसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया है। लेकिन गया जी के मंच पर दो नेताओं उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पहुंचे हैं। क्या बातचीत हुई है, क्यों नीतीश कुमार और ललन सिंह बार बार मिल रहे हैं? पहले भी आपने देखा था कि नीतीश कुमार उनके घर पे गए थे। हालांकि अशोक चौधरी और भी तमाम लोगों के यहाँ नीतीश कुमार जाते रहते हैं, लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के तुरंत बाद ललन सिंह के आवास पर जाने की मुख्य वजह क्या रही? बिहार की सियासत इसी मुद्दे पर तेज है और लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या बातचीत हुई होगी। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्रा सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, कैसे देखते हैं कल मंच पर जो तस्वीर थी ललन सिंह की और प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद अब नीतीश कुमार जाकर मुलाकात करते हैं, क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत हो रही थी? देखिए, कल जो वहां का सीन दिखाई पड़ा गया जी का, उस सीन में ललन सिंह की अहमियत नजर आई। और इधर कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के लिए ललन सिंह जो है बिहार में एक फैक्टर बने हुए हैं। विश्वसनीयता के सवाल पर वो आगे चल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के साथ भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, कहीं से भी कल भी मंच पर कहीं कुछ उस तरह का नहीं दिखाई पड़ा। और इसके पहले भी जो बिहार की जो भी हुई है सभाएं चाहे कार्यक्रम, उसमें भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री एकदम सुलझी हुई और साफ सुथरी थी। लेकिन ललन सिंह के साथ जो प्रधानमंत्री हमेशा से इधर देख रहे हैं, जब भी आते हैं तो बिहार के मामले में ललन सिंह को मंच पर थोड़ी सी अहमियत दी जाती है। और यह अहमियत है देने का अर्थ होता है कि ललन सिंह कहीं न कहीं इस बार एनडीए में बिहार की कमान है ना सही तरीके से जो है प्रधानमंत्री के गाइडलाइन में करने का कोई जिम्मा उठाए हुए हैं। अंदर खाने चर्चा लेकिन पार्टी स्तर पर भी अब इसकी चर्चा होने लगी कि ये कभी संजय झा हुआ करते थे भाजपा के साथ तालमेल बैठाने वाले, लेकिन आजकल संजय झा जो है थोड़ी सी साइड लाइन है। संजय झा साइड लाइन है, ललन सिंह की अहमियत बढ़ गई। तो कल मुलाकात हुई, बात हुई प्रधानमंत्री की ललन सिंह से चुपचाप मंच पर थोड़ी बहुत, और आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए ललन सिंह के आवास पर। वहां जो है जो खबरें आ रही है, वहां दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के में सियासत ही अहमियत थी। तो इसमें अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह सीटों का बंटवारा, किस तरह से सीटों का तालमेल किया जाए, किस एनडीए के में रहते हुए। तो ये सब बातें ललन सिंह और
नीतीश कुमार के बीच में हुई, वह बंद कमरे में हुई 15 मिनट तक। इसे मतलब बहुत सारी बातें छन कर बाहर नहीं आ सकती हैं, नहीं आई, लेकिन जो बातें कयासबाजी है या कहिए सही है कि सीटों के मामले में दोनों के बीच में बातचीत हुई, क्योंकि अब चुनाव की भी तिथि नजदीक आने वाली है और सीट को लेकर भी जो है एनडीए में पहले तो भाजपा और जदयू में ही सम्मानजनक तालमेल की बातें हो रही है, तो कहीं इसमें खींचतान नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी गए होंगे और जदयू के स्टैंड से ललन सिंह को अवगत करा दिए होंगे कि भाई हम कहीं से भी भाजपा से कमतर सीट पर नहीं मानेंगे। यह संकेत उन्होंने दिया होगा आज, जिसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि इस बार जो है एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। खींचतान चलेगा, जाहिर सी बात है, 5 दल हैं। 5 दल हैं, तो पांचों को सामंजस्य करके चलना है। नरेंद्र मोदी की यह जो है कोशिश है और नीतीश कुमार की भी कोशिश है ताकि किसी तरह का की कोई जो है खटपट नहीं हो, और खटपट होने का घाटा 2020 में नीतीश कुमार खुद भुगत चुके हैं, या कहिए तो एनडीए को भुगतना पड़ा। बहुत कम मार्जिन से सरकार बनी है ना, तो इस बार कहीं उस तरह की स्थिति नहीं हो। तो इन सब तमाम मुद्दों पर जैसी कि मतलब बातें चल रही है कि इन तमाम मुद्दों पर ललन सिंह के साथ बातचीत नीतीश कुमार की विस्तृत हुई। तो आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट तक जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की, तो सीटों को लेकर ये बातचीत हुई है। हाँ। तो मेरा सवाल यही है कि अब तक तो सीटों को लेकर, यानी आपने देखा कि जब गठबंधन टूटने लगा, उधर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, राजद से जब गठबंधन टूटने लगा, तो फ्रंट फुट में संजय झा खड़े थे। भाजपा से जो भी डील हो रही थी, और जो जब नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे दिए और तमाम विधायकों का जो समर्थन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस सबसे पहले पहुंचे, वो संजय झा ही पहुंचे थे। मतलब भाजपा से डील के संजय झा ही बातचीत कर रहे थे। तो अब भाजपा से बातचीत करने वाली जो डीलिंग है, क्या संजय झा के हाथों से लेकर ललन सिंह के हाथों में दे दी गई है? देखिए, उस समय का जो परिदृश्य था उसमें संजय झा की अहम भूमिका थी, और उसके बाद कई बार जो है नीतीश कुमार ने कह भी दिया, इशारा करते हुए ललन सिंह की, हाँ यही हमको ले गए थे उधर, हाँ यही हमको उधर ले गए थे। कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही, तो प्रत्यक्ष तौर पर जो है नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि ललन सिंह के ही बहकावे में हम उधर भाग गए थे। तो मेरा ही पटिया वाला ना था, मेरा ही पटिया वाला था, ये बोलते थे। तो ये सब बातें जो थी उस समय, वह सब जो है चुनाव के बाद, चुनाव के समय ही, लोकसभा चुनाव के समय ही कयास लगाया जा रहा था कि ललन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। पहले तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, नीतीश कुमार जी खुद कमान संभाल लिए, बाद में कार्यकारी अध्यक्ष जो है अभी संजय झा है। लेकिन चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री स्वयं आए मुंगेर में सभा करने ललन सिंह के क्षेत्र में। तो यह उसी समय से लग रहा था कि केमिस्ट्री जो है बन रही है ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। उसके बाद से जो है जब भी प्रधानमंत्री आते हैं और ललन सिंह उनके मंच पर मौजूद रहते हैं, तो ललन सिंह के प्रति प्रधानमंत्री की जो आत्मीयता दिखाई पड़ती है, उससे भी साफ झलकता है कि धीरे धीरे ललन सिंह अहमियत होते जा रहे हैं। लेकिन संजय झा की भी अपनी अहमियत है। संजय झा, जब आपने देखा था कि वो जो कार्यक्रम हुआ था, जब डेलीगेशन भेजने की बात हुई थी विदेश, तो उस डेलीगेशन में संजय झा को भी भेजा गया था, वो भी भेजा गया। यह संजय अहमियत है, लेकिन इधर जो है एक दूसरा चेहरा ललन सिंह को बना लिया गया है पार्टी। तो कहीं न कहीं नीतीश जी को भी लगता होगा कि ललन सिंह से भी जो है राय मशविरा कर लेना चाहिए सीटों के बंटवारे पर, और क्या कहता है आगे का जो चुनावी रणनीति होगी उस पर।
तो क्या ये लगता है नीतीश कुमार को कि हार्ड बार्गेनर हो सकते हैं ललन सिंह, इसलिए ललन सिंह को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है? कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में संजय झा थोड़ा सा लूज होते हुए दिख रहे होंगे भाजपा के सामने, इस वजह से भी ललन सिंह को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी या भाजपा इस बार फूक फूक कर कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी परिस्थिति में सरकार एनडीए की ही बनाई जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो। यह बार बार वह संकेत देते हैं, लेकिन इसके लिए वो चाहते हैं कि जदयू में किसी तरह का कोई असंतोष नहीं पनपे, जिसको शांत करने के लिए ललन सिंह का वह इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो देखिए बहुत सारी ये जो रहस्य अंदर खाने चल रहा है। देखिए ऊपर ऊपर तो सब शांत है, सब ठीक है, सब स्थिर है, सब कुछ तैयारी चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सीटों का बंटवारा। 5 दलों में सीटों का बंटवारा करना है और सबके पास अपना अपना दांव है, अपना अपना सिस्टम है, सब चाहता है कि हमको ज्यादा सीटें मिले। तो देखिए उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव अब बहुत ज्यादा नजदीक है। तो उसको लेकर नीतीश कुमार भी गोटी सेट करना शुरू कर दिए। देखिए संजय झा तो माने जाते हैं कि उनके रिश्ते भाजपा से रहे हैं, भाजपा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब ललन सिंह को भी तैयार किया जा रहा है कि ललन सिंह भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाजपा से सीटें जो है अपने पाले में लेकर आए। यही है ना सर? नहीं, सीटों के तालमेल में कहीं से कोई जो है विवाद नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि कोई जो है, इसलिए प्रधानमंत्री की भी कोशिश है कि ललन सिंह जो मीडिएटिंग करेंगे वह ज्यादा सकारात्मक होगा। तो चलिए तमाम अपडेट्स और विश्लेषण आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।